तो प्लीज अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दे दो। आज के सेशंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इसके पहले चैप्टर नंबर 11 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी, प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, बात मत। अब 45 मिनट्स आपस में बात मत करो, मेरे साथ बात करो। जो भी डाउट है अपने डाउट को पुट अप करो। ठीक है, ध्यान से सुनोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी, नहीं सुनोगे नहीं समझ में। हाँ बोलो। हाँ नहीं, बायो तो करना चाहिए, बट आदित्रि का चूंकि फिजिक्स में आ रहा है ये चैप्टर, इसीलिए हम लोग ने, ठीक है ना, फिर बायो ले लेंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक, सो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के एक और, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के एक इफेक्ट के बारे में पहले ही हम लोग ने पढ़ रखा है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अगर किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करती है या पास करती है तो उस ड्यूरेशन में हीट का जनरेशन होता है, एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट ऐसा नहीं है कि किसी भी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ हीटिंग इफेक्ट ही जनरेट होता है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इस पूरे चैप्टर में ये पढ़ने का, समझने का ट्राई करेंगे कि अगर किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी ये जनरेट करता है। उस कंडक्टर के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट करेगा, जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर बातें करने वाला है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट को हम लोग किस तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं, या मैग्नेटिक इफेक्ट है क्या, पहले इसको प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, तभी तो हम लोग समझ पाएंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट कर रहा है। पहले तो हम लोग ये मतलब समझे कि मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या है। ठीक है, ये एक वर्ड है, बट इस वर्ड के पीछे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन भी होगा। सो अगर आप एक मैग्नेट रखते हो, ठीक है, तो उसके सराउंडिंग में एक इफेक्ट जनरेट करता है वो मैग्नेट। अगर उसके सराउंडिंग में आप आयरन नेल प्लेस करो तो उस आयरन नेल को मैग्नेट अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर उस मैग्नेट के वेसिनिटी में, उसके सराउंडिंग में, उसके नियर बाय में एक दूसरा भी मैग्नेट हम लोग प्लेस करें तो वो या तो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा या मैग्नेट को रिपेल कर सकता है। ठीक है, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट। या मैग्नेट के सराउंडिंग में हम लोग एक मैग्नेटिक कंपास रखें तो उसके निडल में भी डिफ्लेक्शंस आएगा। ठीक है, और ये डिफ्लेक्शंस ये शो कर रहा है कि वो जो मटेरियल है मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट कर रहा है। समझ में आया? तो मैग्नेट के सराउंडिंग में एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही वो मैग्नेटिक फील्ड कह लो या मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे मैग्नेट के, आप देखेंगे कि वो मैग्नेटिक इफेक्ट धीरे धीरे कम होता रहेगा, और एक डिस्टेंस के बाद वो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो जिस तरीके का इफेक्ट एक मैग्नेट प्रोड्यूस करता है, इसी तरीके का सेम काइंड ऑफ इफेक्ट एक इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी भी कंडक्टर से फ्लो करता है तो वो भी प्रोड्यूस करता है। अगर किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है और उस कंडक्टर के विसिनिटी में या नियर बाय आप एक मैग्नेटिक कंपास प्लेस करोगे तो मैग्नेटिक कंपास के निडल में क्या आएगा, डिफ्लेक्शंस आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपने कंडक्टर रख दिया, कॉपर की वायर को क्या आपका मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा? नहीं करता है। आपका मैग्नेट सिर्फ आयरन लाइक सब्सटेंस को ही क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। बट अगर आप, या आप ऐसा कहो कि मैग्नेटिक कंपास को अगर मैग्नेट के पास रखेंगे तो उसके निडल में डिफ्लेक्शंस आएगा, आएगा या नहीं आएगा? बट अगर मैग्नेट से दूर ले जाए, या कहें कि एक कॉपर का कंडक्टर है और उस कंडक्टर के नियर बाय में एक हम लोग मैग्नेटिक कंपास रखें, तो क्या उसके निडल में डिफ्लेक्शंस आएगा? नहीं आएगा। बट जैसे ही उस कंडक्टर को हम लोग एक बल्ब से कनेक्ट करें और साथ में उसको बैटरी से कनेक्ट कर दें और उसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट करें, तब आप देखेंगे कि उस मैग्नेटिक कंपास के निडल में डिफ्लेक्शंस आएगा। और ये डिफ्लेक्शन से ये प्रूव कर रहा है कि अगर किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो इसके विसिनिटी में या उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसके बारे में ही हम लोग इस चैप्टर में
पूरा डिस्कशंस करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है और जहां कहीं भी अगर डाउट आ रही है तो अपने डाउट को पुटअप कर लेना है। आज के ड्यूरेशंस में हम लोग इस चैप्टर को एनसीईआरटी बुक के हेल्प से समझने वाले हैं। तो आप लोग को सारे बच्चों के पास, मैक्सिमम बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक है। एक पेंसिल निकाल लो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के गो थ्रू जाओ मेरे साथ साथ, और जहां कहीं भी आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है अपने क्वेश्चंस पुट अप करो। ठीक है, so in the previous chapter on electricity we learned about the heating effect of electric current. हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। यहीं पे हमने जूल्स हीटिंग लॉ को भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? याद है ना सारे बच्चों को जूल्स हीटिंग लॉ? ठीक है, तो याद रखना है क्या था भाई, क्या था? व्हाट इज जूल्स हीटिंग इफेक्ट? It is I square RT. It is I square RT. The heating effect is directly proportional to the square of the current. It is also directly proportional to the resistance of the conductor, and it is also directly proportional to the time. ठीक है, so this is the Joule's law of heating effect. ठीक है, जिसके बारे में we have studied in the chapter 10. नहीं पढ़ा? पढ़ा था, भूल गए हो? ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़िए, पढ़ा दिया है। फिर से हम लोग एक रिवीजन सेशन में जब इलेक्ट्रिसिटी की क्लास लेंगे तो वहां पे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी उसका कोई भी रिलेशंस नहीं है, सिर्फ ये बता रहा है कि प्रीवियस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक करंट के एक इफेक्ट को पढ़ रखा है, एंड दैट इफेक्ट वाज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्लीज यहां पे ध्यान दे दो। वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। कोई भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है? मैग्नेट के जैसा होता है। यानी कि उसके नियर बाय में एक मैग्नेट रखोगे तो या तो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा या मैग्नेट को रिपेल करेगा। कह सकते हैं कि मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा। या मैग्नेटिक कंपास को रखोगे तो मैग्नेटिक कंपास नीडल में क्या आएगा? डिफ्लेक्शंस आएगा। लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी, फॉलोइंग एक्टिविटी टू रीइंफोर्स इट। ठीक है, जरा इसको समझने के लिए, इसको अच्छे तरीके से रियलाइज करने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं और इस फैक्ट को समझने का ट्राई करते हैं। क्या फैक्ट है? तो फैक्ट ये है कि अगर किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करेगा या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। इसी फैक्ट को हम लोग अपने एक एक्टिविटी से समझने का ट्राई कर रहे हैं। सो टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड प्लेस इट बिटवीन द एक्स एंड वाई इन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट हमने बनाया। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, इस वाले इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने क्या क्या कनेक्ट किया है? तो एक बैटरी कनेक्ट किया है, साथ में हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है, उसके साथ में एक एमीटर लगाया है। एमीटर क्या डिवाइस है, क्या मेजर करता है, याद है? एमीटर को इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है और इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये हमेशा ही क्या होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है, सो एक एमीटर लगाया, इधर रेसिस्टेंस लगाया, इधर स्विच लगाया और इधर बैटरी कनेक्ट किया, और इन दोनों एक्स वाई पॉइंट के बीच में एक कंडक्टर हमने लगाया है, कॉपर का कंडक्टर है। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब क्या करना है? द वायर एक्स वाई इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। एक प्लेन पेपर लगाया, एक कार्डबोर्ड लगाया, कार्डबोर्ड में होल किया और यहां से कॉपर वायर क्या कर दी हमने? पास कर दी। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं? हॉरिजेंटली प्लेस ए स्मॉल कंपास नियर टू द कॉपर वायर। हमने कॉपर वायर के नियर में एक मैग्नेटिक कंपास को रखा। सी द पोजीशन ऑफ इट्स नीडल। ठीक है, अब नीडल का पोजीशन भी देखा। यहाँ पे अभी हम लोगों ने स्विच को ऑफ रखा है। ये पूरा सर्किट डिजाइन किया, स्विच को ऑफ रखा है, यानी कि इस कंडक्टर से अभी कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा है। पास द करंट थ्रू द सर्किट बाय इंसर्टिंग द की इनटू द प्लग। प्लग को हमने ऑन किया और इससे करंट को पास किया। ऑब्जर्व द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द कंपास नीडल। तो आपने कंपास नीडल के पोजीशंस में क्या देखोगे? चेंज देखोगे। ठीक है ना? वी सी दैट द नीडल इज डिफ्लेक्टेड। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ तो इस कंपास नीडल में क्या हुआ? डिफ्लेक्शंस आया। पहले डिफ्लेक्शंस नहीं था, बट इलेक्ट्रिक करंट के पास करते ही इस कंपास नीडल में डिफ्लेक्शंस आएगा। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? अगर कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो करंट जो इस कंडक्टर से होके फ्लो कर रहा है, ये करंट क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है या मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है।
अगर मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहा था या कोई भी चेंजेस इस सराउंडिंग में नहीं आ रहा था तो मैग्नेटिक कंपास नीडल क्यों डिफ्लेक्ट हो गया? इसी तरीके से तो कुछ भी डिफ्लेक्शंस नहीं आ सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक है तो स्टैटिक ही रहेगा अनटिल अनलेस उस पर कोई फोर्स ना लग जाए, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, समझ में आया? सो यहां पे आप देखेंगे कि मैग्नेटिक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शंस आएगा और ये डिफ्लेक्शंस ये बता रहा है इट मींस दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये कॉपर वायर क्या कर रहा है, जब इस कॉपर वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। और ये कैसे प्रूव हो रहा है? तो इस मैग्नेटिक कंपास नीडल के डिफ्लेक्शन से प्रूव होता है। Thus we can say that yes come in। हाँ ठीक है, बैठ जाइए। ठीक है, thus we can say that the electricity and the magnetism are linked to each other। और इससे ये प्रूव होता है कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी, प्लीज यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ ध्यान दें, ध्यान का सब कुछ खेल है, ठीक है ना? आप बहुत भारी टेक्नोलॉजी को सीख रहे हो या सिंपल फैक्ट सीख रहे हो, सबके पीछे क्या है? आपके कंसंट्रेशंस का ही मोल है। जितना ज्यादा आप कंसंट्रेटेड हो, जितने आप अच्छे तरीके से शांत रह सकते हैं पूरे तरीके से, आपका लर्निंग उतना ही बेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लास के ड्यूरेशंस में शांत बैठना और सिर्फ ऊपर ऊपर से शांत नहीं बैठना, अंदर से शांत रहना। ठीक है ना? ये देखो, पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई ये तुम्हारा मेडिटेशन है। इट इज अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। आप लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं ना, तो ये पढ़ाई एक रास्ता बनता है जो आपको अपने अंदर झांकने का मौका देता है। सराउंडिंग को तो देख ही रहे हो, आंख खुलता है आप सराउंडिंग को देखना स्टार्ट करना स्टार्ट कर देते हो। कभी अपने आप को देखते हो? कब देखते हो? जब शीशे में देखते हो तभी तो अपने आप को एक बार देख पाते हो। दुनिया को तो आप हर एक पल देख रहे हो, बट अपने आप को देखने का बहुत कम चांस मिलता है। ठीक है ना? और वहीं से ही अपनी डिस्कवरी स्टार्ट होती है। दूसरे को डिस्कवर करना बड़ा आसान है, दूसरे का क्रिटिसिज्म करना भी आसान है, बट अपनी डिस्कवरी करना यानी कि अपने आप को एक्चुअल में पहचान जाना कि मेरे में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, ये एक लंबी जर्नी होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ पढ़ाई, ये मत मान के चलना कि साइंस पढ़ना है या फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने का क्या कहते हैं एक प्रोसेस है। ये पढ़ाई अपने अंदर झांकने का भी प्रोसेस है। ठीक है, जैसे होते हैं ना चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग का मकसद दूसरा है, उसमें वर्ड्स है और वर्ड्स का इफेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से ये प्रोसेस है जिसमें जरूर हम लोग साइंस की बातें कर रहे हैं, बट साइंस के पढ़ते हुए भी हम लोग शांत रहने का भी प्रयास कर रहे हैं। हम लोग फोकस का भी ट्राई कर रहे हैं कि क्या शांत बैठ के एक मैटर पे हम लोग कुछ देर सोच पाते हैं, उसमें कुछ देख पाते हैं, कुछ क्वेरीज कर पाते हैं। अगर डंप बैठे हैं और दिमाग से इधर उधर घूम रहे हैं, ये पढ़ाई सचमुच में आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है। बट पढ़ाई को अगर इस लेवल पे देखते हो, देखो नजरिया ही आपको एक सिंपल इंसान से थोड़ा सा अलग बनाता है। एक जो सिंपल मोची है सिर्फ ये समझ सकता है उस यानी कि जूते सीने के काम को कि ये जूता सीना है और गंदा जूता सीना ही मेरे किस्मत में है, ऐसा वो मान सकता है। बट ये भी मान सकता है वो उसी वर्क को ऐसा भी देख सकता है कि ये बहुत ही नोबल वर्क है। क्यों? क्योंकि किसी के आदमी को आप हर्ट होने से बचा रहे हैं, तो वहां पे ये पॉसिबिलिटीज बनती है कि वो सिर्फ मोची ही नहीं रहेगा, वो एक ब्रांड बन सकता है, क्योंकि काम को वो अलग लेवल से देख रहा है, उसका दृष्टिकोण अलग है। ठीक है, तो देखने का जो नजरिया है, पढ़ाई को जिस लेवल से आप देखते हैं, पढ़ाई वो सारी चीजें आपको दे सकता है। ठीक है, पढ़ाई तो बहुत सिंपल सा है, मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत सिंपल सा है। ठीक है, बट इसको बैठ के आधे एक घंटे शांति से इधर उधर से दिमाग को निकाल के यहाँ पे लगा लेना, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं फेनोमेनन है, इवेंट है या प्रोसेस है। और यही हम लोग करने के लिए बैठते हैं, यही करने के लिए इकट्ठा होता हूँ। मेरा पढ़ाना कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है, बट मेरा इसमें इन्वॉल्व हो जाना मेरे को अंदर से इवॉल्व कर सकता है, बदल सकता है। ठीक है, तो ये बदलाव तुम भी कर सकते हो अपने अंदर, बट प्रोसेस अलग अलग हो सकता है। आप चैंटिंग के थ्रू कर सकते हैं, आप मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं, आप अपने स्टडी के थ्रू कर सकते हैं, कोई ट्रेवल करके कर लेता है, कोई कहीं गुफा में बैठ के कर लेता है, और बुद्ध भगवान ने एक पेड़ के नीचे कर लिया था उसी चीज को। ठीक है ना? तो प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, बट हर एक प्रोसेस में
बेसिकली हम लोग अपने आप को ही डिस्कवर करने के प्रोसेस में लगेंगे। जितना अच्छा अपने आप को डिस्कवर कर पाएंगे, खोज पाएंगे, अपने अंदर को, अपने आप को पहचान पाएंगे, हम उतना ज़्यादा कल्टीवेट कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है ना? सॉइल को पहचानोगे तब ना सही सीड्स डालोगे। आप रेत में ऐसे सीड्स डालोगे जिसको दूसरे तरीके की मिट्टी की जरूरत है, तो वो फ्लोरिश करेगा क्या? रेत में आम को डाल दो, बढ़ेगा क्या? मगर रेत में एक कैक्टस को डाल दो, वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाएगा। ठीक है, बट उसी कैक्टस को जहाँ पे खूब सारा पानी लगा रहता है, कीचड़ लगा रहता है, वहां पे डाल दो, गल जाएगा, मर जाएगा। वहां पे कमल रह सकता है। तो अपने अंदर कैक्टस की अपनी ब्यूटी है, उसको भी हम लोग घर में नहीं लगाते हैं क्या? ऐसा तो ही कह सकते, कमल ही सबसे खूबसूरत फूल है। उसका भी अपना इंपॉर्टेंस है, इसका भी अपना इंपॉर्टेंस है, तुम्हारा भी अपना इंपॉर्टेंस है। बट आपके अंदर में कौन सा सॉइल है, ये कौन बताएगा? ये मैं नहीं बता पाऊंगा, ये आपको कोई गुरु नहीं बता पाएगा, कुछ भी नहीं बता पाएगा। इसको आपको खुद ही पहचानना पड़ेगा, और उसकी शुरुआत होती है इस पढ़ाई से। इसीलिए मैं कहता हूँ शांत होके आप यहाँ पे जो लिटरेचर है उसको भी पढ़ो, सीखो। ठीक है, ट्राई करो सीखने का। नहीं समझ में आ रहा है, आप क्वेश्चंस पुट अप कर लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्लीज यहाँ पे सारा फोकस मेरे को चाहिए, तो सारे बच्चे ध्यान देके इसको पढ़ेंगे और समझने का ट्राई करेंगे। एक मिनट। हाँ जी, प्लीज आ जाओ फिर से पढ़ाई के ऊपर। सो thus we can say that the electricity and magnetism are linked to each other. इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से लिंक्ड, कैसे लिंक्ड है? जब इसी लिटरेचर में आप आगे बढ़ेंगे तो आप ये भी पढ़ेंगे कि मैग्नेटिज्म के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जैसे हमारा जनरेटर होता है, ठीक है ना, उसमें हम लोग मैग्नेट को बहुत तेजी से घुमाते हैं और उसके हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी मैग्नेटिज्म को क्या करता है? जनरेट करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करता है? जनरेट करता है। सो इन दिस चैप्टर देन व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट? क्या मूविंग मैग्नेट से आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो इसका भी आंसर है यस। बहुत तेजी से आप मैग्नेट को मूव करो ना, देन यू कैन जनरेट अ करंट, आप करंट भी जनरेट कर सकते हो। ये वाइस वर्सा है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म को जनरेट किया जा सकता है, तो मैग्नेटिज्म से भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है। इन दिस चैप्टर we will study the magnetic field and such that electromagnetic effect. इस वाले चैप्टर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के भी बारे में पढ़ने वाले हैं। We shall also study about the electromagnetism which involve the मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये पूरे चैप्टर का ये सारा डोमेन है जिसके बारे में हम लोगों ने अभी मैंने पढ़ा। ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ेंगे, देखते हैं। देखो प्लीज यहाँ पे सारे बच्चों का ध्यान होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब दो टॉपिक है, एक है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के बारे में समझते हैं। सो वी आर फैमिलियर विद द फैक्ट अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। हम लोग तो ये जानते हैं, बार मैग्नेट समझ रहे हो ना? ठीक है, बार के शेप का जो मैग्नेट होता है उसको बार मैग्नेट कहते हैं। सो बार मैग्नेट के पास जब भी आप कंपास नीडल लाओगे तो कंपास नीडल में क्या आएगा? डिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि बार मैग्नेट भी क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। A compass needle is in fact a small bar magnet. कंपास needle में भी क्या होता है? एक small bar magnet लगा होता है। The end of the compass needle point approximately toward the north and the south direction. The end pointing toward the north is called north seeking pole, north seeking और north pole. तो आप कह सकते हैं किसी भी बार मैग्नेट का दो एंड होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ पोल जो है बेसिकली उस पोल को हम लोग मार्क करते हैं जो अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। अगर आप बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे ना, तो वो अपने आप को क्या करेगा? अलाइंड करेगा, और अलाइंड करके अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ले आएगा।
तो उस बार मैग्नेट का वो एंड जो नॉर्थ डायरेक्शन में है उसको नॉर्थ सीकिंग डायरेक्शन, नॉर्थ सीकिंग पोल कह सकते हैं या नॉर्थ पोल कहेंगे, और दूसरा पोल क्या कहलाएगा, साउथ पोल कहलाएगा। ठीक है, द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल, द अदर एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स south is called south seeking or south. Through the various activity we have observed that the like poles repel while unlike pole of magnets attract each other. अब आपने पहले ही जान रखा है कि अगर आपके पास दो बार मैग्नेट है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक बार मैग्नेट ये बना लिया, यहाँ पे इसका साउथ पोल है और यहाँ पे नॉर्थ पोल है, और इसी तरीके से अगर यहाँ पे आप दूसरा बार मैग्नेट लाओ और उसका भी नॉर्थ पोल हो और इधर साउथ पोल हो, तो ये दोनों ही बार मैग्नेट एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। बट आप इस तरीके से अगर दो बार मैग्नेट को अलाइन कर लो, यहाँ पे साउथ है यहाँ नॉर्थ है, और दूसरे बार मैग्नेट का यहाँ पे साउथ है और यहाँ नॉर्थ है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सो यही इसी फैक्ट को लिखा है, लाइक पोल्स रिपेल व्हाइल अनलाइक पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। अब एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है इस वाले क्वेश्चन में, व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। किसी भी बार मैग्नेट के नियर बाय में अगर हम लोग एक कंपास नीडल रखते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन क्यों आता है, बताओ क्यों आता है भाई, बार मैग्नेट क्या करता है कि, हाँ, it generates the magnetic field. Bar magnet generates the magnetic field, and due to the magnetic field, the compass needle get deflected. समझ में आ रहा है। या ये भी कह सकते हैं कि बार मैग्नेट मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और इसी मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण आपके कंपास नीडल में क्या आता है, डिफ्लेक्शन आता है। ठीक है ना, बार मैग्नेट produces magnetic effect in the vicinity of the bar magnet, and due to this the magnetic compass needle get deflected. यहाँ तक चीजें समझ में आई या नहीं आई है, कितने बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया, जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कशंस किया है, कितने बच्चों को ठीक से समझ में आ गया है, सारा नहीं समझ में आया, बोलो, आ गया ना समझ में। अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, हमने ये डिस्कस किया है कि अगर बार मैग्नेट को कहीं पे रखते हैं तो वो मैग्नेटिक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शंस लाएगा, और ये डिफ्लेक्शन ये बताता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या करता है, जनरेट करता है अपने सराउंडिंग में। इसी तरीके का इफेक्ट जनरेट होगा जब किसी भी कंडक्टर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। बस इतना ही पढ़ा है। किसी भी बार मैग्नेट के दो एंड होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। वो एंड जो नॉर्थ की तरफ हो हमारे अर्थ के, उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो साउथ की तरफ हो उसको साउथ पोल कहते हैं। जग जाओ, थोड़ा सा स्ट्रांग बनो, फिर जाके घर पे सो जाना। कितने बजे आई हो, कितने बजे पहुंची हो, आज पहुंची हो, बाप रे बाप, इतना में तो आराम करके एकदम तरोताजा हो जाएंगे, और क्या। हाँ नहीं, मैं तो 16 घंटे के सफर के बाद ठीक हो जाता हूँ। ये बात तुमने सही कहा, तुम हो मैं हूँ, इसीलिए थकावट है। देखो इधर, वैसे भी तुम सो जाती हो, कारण ये है। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि थक के आई हो तो सो रही हो। हाँ, चलो एक्टिविटी 12.2 बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, ध्यान से सुनना है। क्या कह रहा है इसमें, फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडिसिव मटेरियल। ठीक है, समझ में आया। ड्राइंग बोर्ड पे एडिसिव मटेरियल से हमने एक व्हाइट पेपर को चिपका दिया। प्लेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट, और इसके सेंटर में एक बार मैग्नेट रखा है। स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के चारों तरफ आपको यूनिफॉर्मली स्प्रिंकल के हेल्प से आयरन फिलिंग उसमें डाल दो, और स्प्रिंकल के हेल्प से उसको छिड़क दो। ठीक है, और सॉल्ट स्प्रिंकलर may be used for this purpose. Now tap the board gently. What do you observe? ठीक है, और आपको क्या करना है, जिस सरफेस पे व्हाइट पेपर एक सरफेस पे लगाया है, उस पे सेंटर में आपने बार मैग्नेट रखा,
उसके चारों तरफ स्प्रिंकलर के हेल्प से आपने आयरन फिलिंग को क्या कर दिया, डिस्पर्स कर रखा है, स्प्रिंकल कर रखा है। अब थोड़ा सा टैप करो, जैसे ही टैप करोगे तो आपको लगेगा कि सारा का सारा आयरन फिलिंग इस तरीके से कुछ रीअलाइन हो गया है, ठीक है। अब ये जो अलाइनमेंट है ये कुछ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, ऐसा पैटर्न जैसे लग रहा है कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कि मेरे को ही सिर्फ दिख रहा है? इस तरीके का पैटर्न कुछ दिख रहा है और यहाँ पे ज्यादा क्राउडीनेस दिख रहा है आयरन फिलिंग का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो द आयरन फिलिंग arrange themselves in a pattern as shown in the figure 12.2. Why do the iron filling arrange in such a pattern and why does this pattern demonstrate, ठीक है ना? What does the magnet exert its influence in the region surrounding it, therefore the iron filling experience a force. तो इस मैग्नेट ने कुछ ना कुछ फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के कारण इस आयरन फिलिंग में क्या हो रहा है, ये आयरन फिलिंग एक सर्टेन पैटर्न में क्या हो गया है, अलाइंड हो गया है, ठीक है। द फोर्स thus exerted makes the iron filling to arrange in a pattern. The region surrounding a magnet in which the force of the magnet can be detected is said to have a magnetic field. So magnetic field का यहाँ पे definitions लिख रखा है, सारे बच्चे इसको underline कर लो. The region surrounding a magnet in which the force of the magnet can be detected is said to have a magnetic field. So magnetic field is the region in surrounding of the magnet where the magnetic effect can be experienced. जहाँ पे आप magnetic effect को क्या कर सकते हैं, experience कर सकते हैं। एक बार मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जहाँ पे आप मैग्नेटिक फोर्स को या मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हो, उतने रीजन को हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। समझ में आ रही है बात? सो मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड द बार मैग्नेट वेयर यू कैन एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, समझ में आया? इस रीजन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। द लाइंस along which the iron filling align themselves representing the magnetic field lines. So जिस तरीके से हमारा आयरन फिलिंग अपने आप को अलाइन किया है और इसी अलाइनमेंट में अगर हम लोग बहुत सारी लाइन ड्रॉ करें तो इसी लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहेंगे। समझ में आ रही है बात? प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तुम लोगों का जब पेपर आता है तो बहुत सारा पढ़ने का मन करता है, उसके पहले शांत बैठे रहो, थोड़ा सा ध्यान दे दो यहाँ पे, ठीक है। आर देयर अदर वे टू ऑब्टेनिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट? यस यू कैन योरसेल्फ ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द बार मैग्नेट, ठीक है। एक एक्टिविटी है 12.3, अब जरा इसको समझते हैं। टेक ए स्मॉल कंपास एंड अ बार मैग्नेट प्लेस। अब क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में तो हमें पता चल रहा है, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शंस क्या होगा इसके बारे में पता नहीं चल रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शंस में लग रहा है इसके बारे में नहीं पता चल रहा है। सो बेसिकली हम लोग ये जो एक्टिविटी करेंगे इसके हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, के डायरेक्शंस के बारे में पता करने वाले हैं, ठीक है। सो टेक अ स्मॉल कंपास एंड अ बार मैग्नेट, place the magnet on the sheet of a white paper fixed on a drawing board using some adhesive material. Make the boundary of the magnet. Place the compass near the north pole of the magnet. How does it behave? The south pole of the needle point toward the north pole of the magnet. The north pole of the compass is directed away from the north pole of the magnet. अब क्या करना है, मैग्नेट को आपने प्लेस किया और पहले से क्या करो कि जिस पैटर्न में आपका आयरन फिलिंग डिस्पर्स हुआ था उस पैटर्न में एक लाइन बना लो, ठीक है। लाइन बना लिए, ध्यान दे दो यहाँ पे, ठीक है। सो आप देखोगे कि जब आप इसी लाइन पे मैग्नेटिक कंपास निडल को प्लेस करोगे तो मैग्नेटिक कंपास निडल का साउथ पोल नॉर्थ की तरफ होगा कि नहीं, और इसका नॉर्थ जो होगा इस डायरेक्शंस में होगा।
जब यहाँ पे रखेंगे तो साउथ इधर होगा, नॉर्थ इधर होगा, यहाँ पे साउथ इधर होगा, नॉर्थ इधर होगा, यहाँ पे साउथ इधर होगा, नॉर्थ इधर होगा, यहाँ पे साउथ इधर होगा, नॉर्थ इधर होगा। इस तरीके से इधर क्या आ जाएगा, नॉर्थ पोल आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इधर साउथ है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका साउथ इधर होगा, नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, और इस तरीके से साउथ नॉर्थ। तो नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शंस में होता है वही डायरेक्शंस हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है, इट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इस एक्टिविटी को कंटिन्यूएशन में यहाँ तक बताया गया है। एक बार एक्टिविटी के गो थ्रू चलते हैं, फिर क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं वो जरा देखते हैं। और यहाँ पे जितने भी कंक्लूजन्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। So now move the needle to the new position such that its south pole occupies the position previously occupied by its north। जहां पे पहले नॉर्थ पोजीशन था, अब देखो जैसे ही आगे बढ़ाओगे तो उस पोजीशन पे अब उस मैग्नेटिक कंपास निडल का साउथ पोल है या नहीं है? समझ में आ रहा है? यहाँ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ध्यान से यहाँ पे एक्टिविटी समझने का ट्राई करोगे समझ में आ जाएगा, बट ध्यान नहीं दोगे नहीं समझ में आएगा। In this way, proceed the step by step till you reach the south pole of the magnet as shown in the figure 12.2. Join the points marked on the paper by the smooth curved line. This curved line represents the magnetic field. Repeat the above procedure and draw the many line as you can. You will get the pattern shown in the figure 12.4. So आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न इस तरीके से पाएंगे जब इस एक्टिविटी को आप बार बार करोगे, अलग अलग जो आयरन फिलिंग का पैटर्न है वहां पे रखोगे और आप डायरेक्शन मार्क करोगे तो कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको मिलेगा। और ये जो पैटर्न है यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो पैटर्न है यही पूरा ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और इस रिप्रेजेंटेशन से हम लोग क्या क्या यानी कि इस एक्टिविटी से सीखते हैं, जरा उसको अब हम लोग कंक्लूड करने वाले हैं। So magnetic field is a quantity that has both direction and magnet। पहली बात याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड का मतलब समझ रहे हो ना, वैल्यू भी है, इसका एक सर्टेन वैल्यू भी हो। कितना मैग्नेटिक फील्ड है तो 12 टेस्ला है, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। साथ में यहाँ पे डायरेक्शंस भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से सारा का सारा यहाँ तक सारा का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। क्या पूछा जाता है, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, पूछेगा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो यही सारी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। तो पहला बता रहा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। पहली बात, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी the direction in which the north pole of the compass needle move inside it। so जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल होगा वही डायरेक्शन हमारा होगा मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन यू हैव टू प्लेस द कंपास नीडल एंड सी द डायरेक्शन ऑफ द नीडल कि वेयर द नीडल पॉइंटेड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल। तो जो नॉर्थ पोल का डायरेक्शन होगा इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी एक्सेप्शन, फिजिक्स में कुछ भी एक्सेप्शंस नहीं होता है, ठीक है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होता है, बट फिजिक्स एकदम जो फिलॉसफी है जो प्रिंसिपल है उसी पे चलने वाला है, वहां पे कोई भी एक्सेप्शंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन in which a north pole of a compass needle move inside it। therefore यहाँ से अंडरलाइन करना है, it is taken by convention that the field lines emerges from north pole and merges at the south pole। आप कह सकते हैं field lines emerges from the north pole and merges to the south pole। field lines कहाँ से emerge होता है, तो north pole से emerge होगा और south pole को क्या होगा, merge होगा।
सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ये क्या है, पहली प्रॉपर्टी है। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो आप कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्जेस टू द साउथ पोल। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूं यहाँ पे। So therefore it taken as the convention the magnetic field lines. So this is the first property. ठीक है, फिर क्या करें, inside the magnet the direction of the field lines is from its south pole to its north pole. अब क्या कहा कि अगर एक बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ पे है, तो मैग्नेट आउटसाइड द बार मैग्नेट जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, इट इज इमर्जेस फ्रॉम द नॉर्थ एंड मर्जेस टू द साउथ, बट इनसाइड द बार मैग्नेट इट डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसका डायरेक्शन क्या आएगा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारी, सेकेंड प्रॉपर्टी होगी। इनसाइड द बार मैग्नेट, ये है आउटसाइड द बार मैग्नेट। ठीक है, आउटसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ एंड मर्जेस टू साउथ, but inside the bar magnet the magnetic field lines direction is from south to north. Thus magnetic field lines are closed curve, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, एक क्लोज कर्व है। एंड दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। ये क्यों लिख रहा है, क्योंकि ये बोर्ड में भी पूछा जाएगा एंड इक्वली इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अब ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। अब क्या कह रहा है, दो तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं लोग, एक ये यहां से इमर्ज हो रहा है और यहाँ पे मर्ज हो रहा है और ऐसे करके। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिया है और इनसाइड एक ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा और ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या यहाँ पे देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर। फिर क्या कह रहा है, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन। डिग्री ऑफ क्लोजनेस, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होगा या पास पास होगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा क्राउडेड कहाँ पे है, पोल पे है। तो पोल पे आपका मैग्नेटिक फील्ड रिलेटिवली क्या होगा, हाइयर होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे अगर कंपास निडल रखोगे तो उसके निडल में स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन आएगा, और जैसे जैसे आप पोल से दूर होते जाओगे मैग्नेटिक कंपास निडल में डिफ्लेक्शन जो आएगा उतना स्ट्रॉन्गर नहीं होगा। समझ में आ रही बात है। The field is stronger, that is the force acting on the pole of another magnet place is greater where the field lines are crowded. जहां पे field lines crowded होगा, अगर वहां पे कोई एक दूसरा मैग्नेट रखेंगे तो उस पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा। ठीक है, और जहां पे क्राउडनेस कम होगा वहां पे अगर रखेंगे तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम एक्सपीरियंस होगा। समझ में आई बात या नहीं आ रही है। ठीक है, सो ये फोर्थ पॉइंट याद रखना है। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा, ये इंडिविजुअली भी पूछा गया है बोर्ड में, ये इंडिविजुअली भी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ही आता है। क्या कह रहा है, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू बी क्रॉस ईच अदर। कभी भी दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जितने भी हमने फील्ड लाइंस ड्रॉ किए हैं यहाँ पे, क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप बताओ, नहीं कर रहे हैं ना। ठीक है, क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लो इस तरीके का ड्रॉ किया ऐसे करके, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे जहां पे आपने इंटरसेक्ट कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा। और कभी भी अगर कंपास निडल आप प्लेस करोगे तो उसका निडल एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट होगा ना। सो कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो उसी फैक्ट को लिख रहा है, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, if they did it would mean that at the point of intersection the compass needle would point toward the two direction which is not possible. ठीक है, कंपास निडल, क्या एक कंपास निडल दोनों डायरेक्शन में घूमेगा क्या, ऐसा नहीं होगा, किसी एक डायरेक्शन में ही तो पॉइंट करेगा। अगर आपने यहाँ पे कंपास निडल रखा है तो इसका एक ही डायरेक्शन होगा, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। सो two magnetic field lines never intersect each other, since when it intersect each other at the point of intersection there will be two direction of magnetic field line
एंड दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। सो ऐसा कभी भी हमें ड्रॉ ही नहीं करना है। सो अगर कभी भी पूछे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो पहली प्रॉपर्टी आप क्या बताएंगे? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल, merges to the south. This is the first property. Second, inside the bar magnet, inside the magnet, the direction of the magnetic field lines from south to north. Fourth, magnetic field lines are close curve. Degree of closeness of the magnetic field lines gives the idea about the strength of magnetic field. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो क्राउडीनेस है, डिग्री ऑफ क्राउडीनेस है या डिग्री ऑफ क्लोजनेस है, वो क्या बताता है? तो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताता है। और सबसे लास्ट में क्या पढ़ा कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आप लोगों को क्या करना है? याद कर लेना है। समझ में आई बात? ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है, थोड़ा सा 15 मिनट और आप लोगों को पढ़ाएंगे, उसका छुट्टी करें। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। हाँ, ब्रेक चाहिए? 10 मिनट पढ़ लो, फिर ब्रेक ही कर देंगे। ठीक है, 10 मिनट पढ़ लो। ठीक है, 6:34 हो रहा है, 10 मिनट और पढ़ो, उसका ब्रेक, फाइनल ब्रेक। ठीक है, क्योंकि अभी कंटिन्यूएशन से पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्टिविटी 12.9। अब जितनी भी एक्टिविटी हमने पढ़ी, जो भी करा है यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नेटिक बार मैग्नेट रख के किया है। ठीक है ना, अभी तक मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में जो भी हमने बातें की, वो किसके मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बात की है? तो हमने बार मैग्नेट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बात की है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा, इसके बारे में अब हम लोग क्या करने वाले हैं? बातें करने वाले हैं। सो इन एक्टिविटी 12.1 वी हैव सीन दैट एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मेटालिक कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो एक्टिविटी 12.1 में हमने क्या देखा था? तो 12.1 में हमने ये देखा कि किसी भी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो उसके विसिनिटी में, उसके चारों तरफ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यही हमने 12.1 एक्टिविटी में पढ़ा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? सो इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड, लेट अस रिपीट द एक्टिविटी इन द फॉलोइंग वे। अब यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही, करंट कैरिंग कंडक्टर है तो। बट उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसके बारे में अब हम लोग पता लगाने वाले हैं 12.4 एक्टिविटी से। एक्टिविटी को ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ से एक्टिविटी से भी क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए मैं एनसीईआरटी बुक डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। सो टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर, 2 or 3 cells of 1.5 volt each, a plug key, connect all of them in series as shown in the figure। ठीक है, हमें क्या करना है? बैटरी लेना है, प्लग की लेना है, ये सर्किट डिजाइन करना है, और इस सर्किट के बीच में एक कॉपर वायर को क्या करना है? जोड़ देना है। प्लेस द स्ट्रेट वायर पैरेलल टू एंड ओवर अ कंपास नीडल। हमने क्या करना है? कंपास नीडल को नीचे रखना है और उसके ऊपर में इस अरेंजमेंट को करना है। यानी कि ये जो कंडक्टर हमने सर्किट में कनेक्ट किया है, उसके नीचे में हमारा क्या है? कंपास नीडल है, या उसके पैरेलल में भी रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? अब आगे बढ़ते हैं। प्लग द की इन द सर्किट, सर्किट को ऑन करो, क्या होगा? ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द निडल। तो निडल के नॉर्थ पोल के डायरेक्शंस को देखो। ठीक है, इफ द करंट फ्लोज थ्रू द नॉर्थ टू साउथ, अगर करंट नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, यानी कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, तो करंट यहाँ पे पहले केस में किधर जा रहा है? तो करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ऐसे करके आएगा।
तो यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या है, नॉर्थ टू साउथ है या नहीं, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल है, तो हमारा नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ पोल हमारा यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में है या नहीं है। नॉर्थ पोल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को बताता है। तो इस कंपास नीडल का नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में है, इट इज इन द ईस्ट, सो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द ईस्ट डायरेक्शन इन दैट केस, इस वाले केस में, ठीक है। इसी फैक्ट को ऊपर में लिखा होगा, जरा हम लोग पढ़ लेते हैं। So the observe the direction of the deflection of the north pole of the needle. If the current flows from the north to south as shown in the figure, the north pole of the compass needle would move toward the east. इस डायरेक्शन में कर रहा है, बट आपने क्या किया, फिर से इस एक्टिविटी में बैटरी के अरेंजमेंट को चेंज किया। पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे था, अब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमारा इधर आ गया। अब करंट का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पहले करंट का डायरेक्शन हमारा, ठीक है, किस डायरेक्शन में था, तो नॉर्थ टू साउथ था। अब करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका मतलब है साउथ टू नॉर्थ हो गया। अब करंट का डायरेक्शन के रिवर्स करने पे मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो पहले इस डायरेक्शन में था, अब इट विल बी इन द वेस्ट डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अब वेस्ट है, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास नीडल क्या है, हमारा वेस्ट डायरेक्शंस को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। सो ऑब्जर्व द चेंज, क्या करें, रिप्लेस द सेल connection in the circuit as shown in the figure 12.5b. This would result in the change of the direction of the current through the copper wire, that is from south to north. अब हमने बैटरी के कनेक्शन को चेंज किया और इस कारण से करंट का डायरेक्शन जो पहले नॉर्थ से साउथ की तरफ था, नाउ इट इज साउथ टू नॉर्थ. Observe the change in the direction of the deflection of the needle. You will see that now the needle move in opposite direction, that is toward the west. It means that the direction of the magnetic field produced by the electric current is also reversed. So ये एक्टिविटी क्या बता रहा है कि जो करंट के डायरेक्शन पे आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिपेंड करता है, पहली बात। दूसरा ये बताने का ट्राई कर रहा है कि अगर आप करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सो ये पूरी एक्टिविटी ये हमारा हमें सिखाना चाह रहा है। अब जरा हम लोग आगे बढ़े, तो बस आज की क्लास में इतने ही टॉपिक को रहने दे रहे हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12.2.1। ये क्या कह रहा है, कौन सा टॉपिक होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, घर पे जाना है और इस वाले चैप्टर को 15 मिनट लगा के, जितना टॉपिक मैंने आपको समझाने का ट्राई किया, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ये मत मीन करना कि पेपर इसका है, पेपर वो चल रहा है, ये चैप्टर नहीं आने वाला तो नहीं पढ़ेंगे यार। 15 मिनट लगा लोगे तो क्या हो जाएगा, 15 मिनट लगाने पे ये 1 घंटे का जो डिस्कशंस है वो कल्टिवेट हो पाएगा, वो थोड़ा सा सेटल हो पाएगा, थोड़ा सा समझ पाओगे उसको, ठीक है। तो इसको घर पे जाना, 15 मिनट का टाइम लगाना, 15 से 20 मिनट में जहाँ जो मैंने 1 घंटे में डिस्कस किया है तुम 20 मिनट में उसको रीड कर लोगे, ठीक है। रीड करके थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, अगर समझने में दिक्कत आती है तो फिर से पूछ लेना, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।